UPLT मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 4 इसमें प्रैक्टिस सेट में पहले दे चुका हूँ। और पहला प्रैक्टिस सेट जो 50 क्वेश्चन का था थोड़ा लॉन्ग हो गया था, और दूसरा तीसरा चौथा प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन के रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और ठीक है, लगभग हर डे या 1 से 2 दिन, एक दिन लगभग मुझे लगना 25 से 30 प्रैक्टिस सेट देने हैं। तो ये आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, और उनमें काफ़ी कोर्स कवर हो जाएगा। जैसे कि मैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ये है वेक्टर ए, आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक कण, वेक्टर का क्वेश्चन है, एक कण पर 2 बल 4i + j - 3k तथा 3i + j - k लगे हैं, तो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट यानी कोई पॉइंट है, एक फोर्स P लगा है, एक फोर्स Q लगा है, तो रिजल्टेंट R इक्वल होता है P + Q। यह होगा परिणामी बल R इक्वल P + Q। P का मान है 4i + j - 3k एंड Q का मान है 3i + j - k। आई वाले जोड़ लें, 4 3 7 i, j और j 2j - 4k। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू वेक्टर बी। तो ये इसको कहते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप, या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ए डॉट बी बाई मोड ऑफ वेक्टर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप होगा, बी डॉट ए कैप, बी डॉट वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए। बी का ए की दिशा में प्रक्षेप, वेक्टर बी डॉट ए कैप, ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, इसी प्रकार बी का ए की दिशा में प्रक्षेप। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एक समतलीय हैं, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0, या इसे कहते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, आई + j + k का मापांक यानी कि मॉडुलस ज्ञात करो। तो मॉडुलस होगा √i के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस j के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस k के कोफिशिएंट का वर्ग, √1 + 1 + 1 इक्वल टू √3। ठीक, i के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस j के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस k के कोफिशिएंट का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वेक्टर ए इक्वल टू i - j - 6k, वेक्टर बी इक्वल टू i - j + 4k, c बराबर 2i - 5j + 3k। यदि समांतर षटफलक की बजाय है, समांतर षटफलक की भुजाएं हैं, तो आयतन होगा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, समांतर षटफलक का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आई जी के कोफिशिएंट रखे जाते हैं। ए के आई जे और के कोफिशिएंट, उसके बाद बी के आई जे के कोफिशिएंट, और फिर सी के आई जे एंड के कोफिशिएंट हम रखेंगे। ठीक है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर ए से डॉट करेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ डायरेक्ट। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का -1 है, के का -6 है,
यहाँ में बी में आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1, के का 4, यहाँ पे 2 -5 एंड 3। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एबीसी कर दो। अब 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो 1 के अकॉर्डिंग 1 छुपेगा और ये छुपेगा, ये वाला पोर्शन बचता है -1 5 4 3। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप सॉल्व करेंगे, बीच में लगाते हैं माइनस का साइन, इस -1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये पूरी रो छुप जाएगी और ये जिस रो एंड कॉलम में आता है वो पूरा का पूरा छुप जाता है, बचता है 1 2 4 3 प्लस, ये वाला प्लस रहेगा, पहला प्लस बीच का माइनस फिर प्लस। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली गुणा करके लिख दें, मैं बता रहा हूँ ताकि गुणा में समस्या ना हो। इसके अकॉर्डिंग ये छुपेगा, ये बचता है 1 2 -1 -5। तो 1 के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा 1 की 3 से, -1 गुणा 3, बीच में -5 गुणा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणा 3 4 गुणा 2 प्लस -6, और ये हो जाएगा 1 गुणा -5, बीच में -2 गुणा -1, ये होगा -3 -20 5 चौक 20 प्लस 1 3 प्लस 3 -8 -6 -5 प्लस 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दो तो -23 -5 -6 -3 -23 -5 प्लस 6 18, और प्लस वाले एक साथ कर देंगे, ये -28 प्लस का 18 इक्वल टू -10, -28 प्लस 18 इक्वल टू -10। इस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 10 kg तथा 5 kg के दो बल 60 अंश की कोण पर लगे हैं। तो परिणामी ज्ञात करो, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो 2 फोर्सेस हैं, एक को P मान लेता हूँ, P बराबर 10 kg, दूसरा है Q बराबर 5 kg, बीच का जो एंगल है 60 है, तो रिजल्टेंट R, तो R स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बराबर है 60 अंश, तो रिजल्टेंट R स्क्वायर P 10 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 10 इंटू 5 को 60 का मान 1 बटे 2, 100 प्लस 25 प्लस 20 पंजे 100 इंटू 1/2, 100 प्लस 25 प्लस 50, तो 175 R स्क्वायर, देन R इक्वल टू √175, R का मान आ जाएगा √175। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे ही इफ n is a positive integer देन, ये पीजीटी में आया था एक बार, ठीक है ना, और पहले एक बार टीजीटी में आ चुका है। देन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन ab की पावर n माइनस का bc की पावर n प्लस cd की पावर n माइनस का da की पावर n इज, इसका मान इज डिविजिबल बाई, ये किस से डिवाइडिंग होगा, ए ऑप्शन है पहला ऑप्शन, यानी कि ए बी प्लस बी सी माइनस का सी डी प्लस डी ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी माइनस का डी ए, तीसरा ऑप्शन है ए बी माइनस का बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, एंड चौथा ऑप्शन है ए बी माइनस का बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए। तो डिविजिबल बाई ए बी माइनस का बी सी जो यहाँ पे है, जैसा सिंबल ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी, ठीक है ना, यहाँ पे साइन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो जहाँ पे सिंबल है पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, वैसा ही है। पावर n का मान अगर 1 रखते हैं तो उससे डिविजिबल होगा, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है, करना कोई खास नहीं है, केवल उसको मैचिंग लेना है और ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल of NPR
एंड एनसीआर। एनपीआर एनसीआर में से कौन सा लोएस्ट है? तो आंसर है इसमें एनसीआर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में से जो कौन सा छोटा है, एनपीआर छोटा है कि एनसीआर छोटा है? ठीक है, इनमें से कौन सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है? तो लोएस्ट कौन सा है? एनसीआर। 10 द होल स्पेस इज डिवाइडेड बाई 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। इनटू होल स्पेस डिवाइडेड 3 कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट में जो होता है, जैसे कि आप क्यूब बनाते हैं तो उसकी देखी जाएगी 6 साइडें होती हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, और एक डायमेंशनल इधर की साइड, एक उधर की साइड, मतलब यूं यूं निकलती हैं। तो होल स्पेस डिवाइडेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू कितने होंगे, किससे डिवाइडिंग होती हैं? 4 कंपार्टमेंट। ठीक है, किस में बटी होती है? 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 6 कंपार्टमेंट। सब लोग 6 कहेंगे, परंतु 6 नहीं होता है, 8 होता है। 8 कंपार्टमेंट। ठीक है, और अगला ऑप्शन है 9। 8 होता है, 6 तो नज़र आती हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे लूडो की गिट्टी है, 6 दिखती हैं, परंतु 2 जो होती हैं उसकी होल स्पेस एक इधर, ये जो डायगोनल से होकर गुजरती हैं वो नज़र नहीं आती हैं। उन 2 को काउंट कर लिया जाए तो 8 हो जाते हैं। ठीक है, 8 कंपार्टमेंट में और डिवाइड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द लोकस ऑफ, ये भी टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट टू ए कॉनिक इज कॉल्ड, क्या है? डायरेक्टेड सर्किल। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ ए कॉनिक इज कॉल्ड द डायरेक्टेड सर्किल। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी पीजीटी आ चुका है। 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 0 to a f of x dx। देन ये कब होगा? ये ऑप्शन है एफ एक्स इज इवन, बी ऑप्शन है एफ एक्स इज ऑड, सी ऑप्शन है एफ एक्स इज पीरियोडिक, डी ऑप्शन है एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स इज इवन। जो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब फॉलो करता है? जब एफ एक्स इज क्या होता है? इवन होता है। ठीक है ना, ये इक्वल टू ये कब कंडीशन लाई करती है? जब एफ एक्स का मान इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इंडिपेंडेंट कब होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इंडिपेंडेंट। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर बराबर 0, बी ऑप्शन ए स्क्वायर बराबर आई, सी ऑप्शन ए इक्वल टू ए की पावर टी, मतलब इसका ट्रांसपोर्ट इसके बराबर हो, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, एंड ए स्क्वायर बराबर ए। स्क्वायर मैट्रिक्स इंडिपेंडेंस है तो स्क्वायर ए के बराबर होता है, तब इंडिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन जे इक्वल टू 0 to 200 1 प्लस एक्स की जे के प्रसार में एक्स की घात 100 का गुणांक बराबर होगा। एक्स की घात 100 का गुणांक किसके बराबर होगा? 100, बी है 201 102, सी है 200 101,
डी है 200 100, तो किसके बराबर होता है 200 200 100 पे। ठीक है, तो j इक्वल टू 0 टू 200, 1 प्लस एक्स की पावर जे के प्लस 5 में एक्स की पावर 100 का गुणांक होगा, या 200 में 100, ये कई बार आ चुका है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, बायनोमियल्स का क्वेश्चन से बायनोमियल थ्योरम का मैं करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अवयवों वाले, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पीजीटी में आ चुका है। ठीक है, 4 अवयवों वाले समुच्चय के समतुल्य यानी कि रेफ्लेक्सिक संबंधों की संख्या बराबर है, किसके बराबर है? ए ऑप्शन 2 की घात 16, बी ऑप्शन 2 की घात 12, सी है 2 की घात 8, डी ऑप्शन 2 की घात 4। तो 4 अवयव वाले n बराबर 4 हो गया, समुच्चयों के संबंधों की संख्या है 2 की पावर 4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, यदि a इज ग्रेटर देन टू 0 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N हो, तो टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ सब के सब आए हुए हैं। ठीक है ना, ये इन्हीं को रिपीटिंग होंगे, इन्हीं से फिर से सेट बनेगा, है ना। बी ऑप्शन एक्स, सी का मान π/3 एंड डी 2π/3। तो पाई तो आने का मैटर ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स का मान एक्स आता है यहाँ पे। ठीक है, टीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आप करना चाहें तो निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़। एफ ऑफ एक्स का मान ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स उसी के अंदर रख देंगे तो ये एक्स का मान आ जाता है। ठीक है, बाकी टाइम कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी टीजीटी में 1-2 बार आ चुका है। यदि एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है, समुच्चय में 2n+1 अवयव है, अब एवं इसमें n अवयव से अधिक अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 2 की पावर n-1, बी ऑप्शन है 2 की पावर n, सी है 2 की पावर n+1, डी है 2 की पावर 2n। एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है, इनमें से n अवयव से अधिक अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 2n होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, यदि ये भी टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन, पाई बराबर cos² x + sec² x हो, तो ये ऑप्शन है y इज लेस देन टू 2 या y लेस देन इक्वल टू 1, एंड सी ऑप्शन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डी ऑप्शन है 1/n2, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y का मान 2 से बड़ा या क्या होगा, 2 से बड़ा या बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, x + 1/x = 2 cos थीटा। तो x³ + 1/x³ का मान, डिमॉवर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 1-2 बार टीजीटी पीजीटी में टकराया हुआ है। इसको सॉल्विंग करेंगे, x = आएगा cos थीटा प्लस का i sin थीटा। सोल्व करने के बाद इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो x³ लेंगे, x³ + 1/x³। मैं सोल्व भी कर देता हूँ, x³ + x³ - 3 एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 3 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -3। तो एंगल में पावर आ जाती है i sin 3 थीटा प्लस cos
माइनस 3 थीटा प्लस का आई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा कोस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा प्लस का कोस 3 थीटा माइनस का आई साइन 3 थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कोस 3 थीटा एंड कोस 3 थीटा 2 कोस 3 थीटा, तो मान आ रहा है 2 कोस 3 थीटा। पावर 3 है तो 3 थीटा आएगा, पावर 6 है तो 6 थीटा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पावर पर डिपेंडिंग करता है, इसकी घात क्या है, ठीक है ना, डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जामों में देखने को मिला है। कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 10 थीटा प्लस कोसेक की पावर 10 थीटा इक्वल टू, उसका मान भी 2 ही आता है। अगर यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा इक्वल टू, ये भी 2 ही आता है ना। पावर से इस पर कोई इफेक्ट, इसको सॉल्व करते हैं तो उतनी ही वैल्यू निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आगे क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो साइन 2a प्लस साइन 2e प्लस, ये त्रिकोणमिति में है और मैं अभी अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति पे ही पहुंचने वाला हूँ। इक्वल टू फॉर्मूला है 4 साइन a साइन b साइन c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। नेक्स्ट 23 नंबर, केंद्र 1,2 वाले सकेंद्री वृत्तों के निकाय का अवकल समीकरण है x-1 प्लस y-2 dy/dx इक्वल टू 0, जिसका सेंटर 1,2 है वाले सकेंद्री वृत्तों के निकाय का अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x-1 प्लस y-2 dy/dx इक्वल टू 0। नंबर 24, ठीक है। यदि किसी भी बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींचे जाने वाले किसी भी बिंदु से, ये एग्जाम में आया टीजीटी और पीजीटी दोनों, किसी भी बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींचे जाने वाले अधिकतम अभिलंबों की संख्या, अधिकतम अभिलंबों की संख्या है कितनी, 4। किसी भी बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींचे जाने वाले अधिकतम अभिलंब कितने खींचे जा सकते हैं, 4। आ चुका है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ से रिपीटिंग भी होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यदि f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन x-1, तो f ऑफ डॉट f ऑफ, ये 19 बार है भाई, ठीक है। इसका मान बराबर है ए ऑप्शन x अपॉन x-1, बी है x अपॉन x-1 की पावर 19, सी है 19x बटे x-1, डी है x, तो ये इसी के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो पता लगेगा, एक बार करने में कहाँ होगा, दूसरी बार करने में कहाँ पे। तो इसी प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा और लगभग दूसरे दिन रोज़ ही प्रैक्टिस सेट एक ना एक आता रहेगा, ठीक है। 1-2 दिन प्रॉब्लम हो सकती है दीपावली वगैरह में, बाकी डेली आते रहेंगे तो 5 से मैं 50 की ओर बढ़ूँगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो 50 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलने वाला है और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी मेरा जो सिलेबस चल रहा है वो भी कंप्लीटली सिलेबस के साथ आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस जो भी LT का है मैं उसको भी कंप्लीट करा रहा हूँ। एक बुक्स यानी अलजेब्रा ख़त्म होने की ओर है, फिर मेरा चलेगा दूसरी बुक्स त्रिकोणमिति अलजेब्रा वगैरह, त्रिकोणमिति एंड कैलकुलस ATC।